यहाँ पर एक हेयर लाइन यानी छोटी सी सूक्ष्म रेखा है अभिमान और स्वाभिमान में, वो कई बार कंफ्यूज करती है। हाँ, हाँ, वो कन्फ्यूज़ करती है। स्वाभिमान में मतलब होता है कि व्यक्ति को स्व का तो मालूम है, स्व, स्व अर्थों में आता है। स्व का एक अर्थ निरभिमानिता भी होता है, क्योंकि स्व वास्तविक स्वस्वरूप में स्थित होना, आत्मज्ञान में स्थित होना, वहाँ भी हम स्व का प्रयोग करते हैं। और हम देहाभिमान में होते हैं, तब भी हम स्व का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक बार बात हुई थी, हमने बताया था कि स्वाहा और स्वधा 2 शब्द हैं। स्वाहा जब हम कहते हैं, तो वहाँ पर स्व का मतलब होता है मैं अपने अभिमान को छोड़ता हूँ। और स्वधा में स्व का अर्थ होता है मैं अपने स्व को, अर्थात अपनी वास्तविक जो मेरा स्वरूप है, चैतन्य रूपता, उसको मैं धारण करता हूँ। स्व को धारण करना और स्व को छोड़ना, तो स्व के 2 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर स्वाभिमान में जो स्व है, वो भी 2 अर्थ आएंगे। अब व्यक्ति किस अर्थ में उस स्वाभिमान किस है, ये हमें समझना पड़ेगा। कई बार स्वाभिमान गलत अर्थ में होता है, कई बार स्वाभिमान अच्छे अर्थ में होता है। स्वाभिमान एक ऐसा शब्द है जो दोनों अर्थों में हो सकता है। एक व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, पर दूसरे लोग उसको कह रहे हैं गलत काम, और वो कह रहा है कि नहीं, ये अच्छा काम है, तो उसका स्वाभिमान अच्छे अर्थ में आ जाएगा। वैसे मान लीजिए, जैसे सिंपल रूप में मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अब राष्ट्रीय ध्वज को कोई पैरों के तले रोंद रहा है, तो और दूसरा उसको मना कर रहा है कि भाई ये ध्वज को पैरों के नीचे रौंदने का अर्थ है अपने देश का अपमान करना, तो ये स्वाभिमान अच्छे रूप में है, ये फिर गलत रूप में नहीं है। उसका स्वाभिमान जागृत हुआ, तो ये अच्छे अर्थ में लेंगे हम उसको। यानी ये भी सत रज और तम से प्रभावित रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सब चीज़ें 24 घंटे हमारी प्रकृति, जो हमारा लोअर माइंड है, जो हमारा हायर माइंड है, जो हमारा मन है, बुद्धि है, वो ये 3 गुणों से हर समय युक्त है। बस अंतर क्या होता है कि कभी सत ऊपर आ जाता है, कभी तम ऊपर आ जाता है, कभी रज ऊपर आ जाता है। ये ऊपर-नीचे होते रहते हैं 24 घंटे के अंदर ही। यदि हम बहुत ध्यान से अपने को देखें, तो 24 घंटे के भीतर 24 बार ये ऊपर-नीचे होते ही हैं। 1 मिनट में सत ऊपर आ जाएगा, 4 मिनट बाद वो तम ऊपर आ जाएगा। तो सत ऊपर आता है, तो हम अभिमान अच्छे अर्थ में बन जाता है। जब वो तम ऊपर आ जाता है, तब वो गलत अर्थ में स्वाभिमान बन जाता है। तो स्वाभिमान बड़ा अच्छा शब्द है, जो दोनों अर्थों में युक्त होता है।